तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युनचे फिलहाल सभी को पीट पाट करके इस समय टॉप 32 में एंटर कर चुका था। और लोग यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि इसका पावर लेवल बहुत कम था बाकी लोगों से। फिर भी ये अपने से एक लेवल ऊपर के लोगों को हरा पा रहा था। अब आगे, अब यहाँ पर जो 32 का ग्रुप बन रहा था, उसमें ग्रुप 1 में थोड़े वीक लोग थे और दूसरे वाले ग्रुप में थोड़े कमज़ोर लोग थे। अब ये सब चीज़ें देख करके युनचे और उसके टीम वाले, युनचे को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जो प्रिंसेस थी वो काफ़ी खुश हो जाती है कि इस प्रकार से अपना युनचे टॉप 16 में भी एंटर कर सकता है। अब यहाँ पर जो फायर क्लैन वाले थे, खास करके जो बंदा युनचे से बदला लेना चाहता है, उसका जो बड़ा साथी था वो कहता है कि अब तो ये मेरे ही चाल में फंसेगा, इससे मैं बताता हूँ। और जो पहला बैटल होने वाला था उसमें युनचे का ही नाम आता है। अब युनचे से जो बंदा फाइट करने आ रहा था वो स्पिरिचुअल फेस मिस्टिसिज्म के लेवल 6 पर था। और जायो भाई से देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि युनचे शायद उसे हरा सकता है। लेकिन इस दौरान मास्टर किन जो रहते हैं वो युनचे को सावधान करते हैं कि जैसे बाकी लोग हैं स्पिरिचुअल फेज मिस्टिसिज्म के लेवल 6 में, और क्योंकि ये बंदा जो है वो जायो क्लैन का है, तो ये उन लोगों से थोड़े अलग होते हैं, इनका बेस थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये समझाते हैं कि अगर तुम जीत ना सको तो बैटल से वापस हाथ खींच लेना। सेम हाल प्रिंसेस का भी था कि हम बहुत आगे वैसे भी आ चुके हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी कि तुम सेफ रहो। अब यहाँ पर जो प्रॉक्टर थे और उनके बाकी साथी लोग एक फॉर्मेशन बना देते हैं और लोग यही चर्चा कर रहे थे कि शायद ये जो डार्क हॉर्स कहा जा रहा था युनचे को, अब इसका सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा। वही हमें जायोनान को दिखाया जाता है जो कि अपने को इंट्रोड्यूस करता है, और सेम युनचे भी कि मैं कानफेंग मिस्टिक पैलेस से, मेरा नाम युनचे है। अब जायोनान तुरंत ही अपने पावरफुल फोर्स को रिलीज करता है, इससे अपने स्वॉर्ड पे फोकस करता है और युनचे की तरफ बढ़ा देता है। अब ये पावर को देख करके चाहे वो जायोबा हो, चाहे वो प्रिंसेस हो, चाहे वो मिस्टर किन हो, सभी हैरान थे। और प्रिंसेस तो चिल्ला रही थी कि मतलब साइड हट जाओ। युनचे यहाँ पर अपने फायर पावर को रिलीज करता है, शायद इसमें इसका फिनिक्स फ्लेम मिक्स था, और ये आगे की तरफ बढ़ा देता है। अब जब दोनों अटैक कोलाइड करते हैं तो युनचे का जो फायर पावर था सामने वाले बंदे के मिस्टिकल पावर को भी कट ऑफ करने लगता है, और इस दौरान युनचे इस पर अटैक बरसाना शुरू कर देता है। और लोग यहाँ पर चर्चा यही करते हैं कि यार इस बंदे ने जायोनान को भी पीछे फोर्स कर दिया है। अब जायोनान हवा में उड़ता है और अपने पावरफुल फोर्स को इकट्ठा करता है, पूरे स्वॉर्ड ऑरा को भरता है, जो कि एक बीस्ट का शेप ले लेता है। बेसिकली शायद ये फिनिक्स टाइप ही कोई आइस बर्ड दिख रही थी, और यूनचे को अटैक करता है। पर यूनचे अपनी जगह पे ही खड़ा था, बाकी लोग भी हैरान थे। जायो क्लैन वालों को ये लगता है कि शायद यूनचे गिव अप कर चुका है। पर हैरानी तब होती है जब इस बंदे का स्वॉर्ड भी यूनचे को भेद नहीं पाता है। ये पीछे हटता है क्योंकि यूनचे इस पर एक अटैक करता है, और ये हैरान से होके कहता है कि यार मेरा जो वेपन है, यानी कि ये जो स्वॉर्ड है, ये अर्थ फेज का वेपन है, ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों को ये लगता है कि शायद यूनचे ने कोई आर्मर पहना होगा। अब इधर अंदर में वो जो छोटी लड़की है, यानी कि अपनी जैस्मिन, वो भी कहती है कि तुम ज़्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे हो, और तुम इस अटैक को इसलिए ब्लॉक कर पाए क्योंकि ड्रैगन गॉड ने तुम्हें अपना ब्लड दिया था, तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर दिया था। नहीं तो तुम्हें, क्योंकि युनचे जो अपना है वो बुद्धा गॉड बॉडी को प्रैक्टिस करता है, लेकिन बिना ड्रैगन गॉड ब्लड के ये इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता था। और जैस्मिन कहती है कि तुम्हारी इन फियर्स फाइट की वजह से मुझे बार बार जागना पड़ता है। युनचे भी हंस के कहता है ये टेंशन नहीं है, मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म करता हूँ, फिर तुम आराम से सो सकती हो। और अब युनचे आगे बढ़ता है, तलवार पे तलवार चलाना शुरू करता है। हालांकि जायोनानी से ब्लॉक कर रहा था, पर वो साथ में हैरान भी था कि यार ये बंदा इतना भारी तलवार और इसकी स्पीड मेरे जैसी ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जायोनान सीरियस होता है, ये इसका आखिरी अटैक था, ये डिसाइड कर चुका था कि जो भी होगा ये इस अटैक में फिनिश कर देगा। और इस समय ये हॉक बर्ड वाला इनफाइनाइट स्वॉर्ड यूज करता है, कुछ कुछ ये ईगल के जैसा ही पक्षी को कहा जा सकता है। अब ये भी अटैक आगे बढ़ता है और अपना युनचे तैयार था, इस बार भी एकदम सिंपल अटैक करता है, बस अपने तलवार को आगे की तरफ चला देता है और ये अटैक को भी ये ब्लॉक कर देता है। जायोनान फिर से पीछे हटता है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या। पर जब तक कि जायोनान खुद को स्टेबल कर पाता, युनचे अपनी तलवार को इसके सर के सामने रख देता है और जायोनान अपनी हार मान लेता है, स्वीकार भी करता है कि मैंने जितना सोचा था तो मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। बदले में युनचे भी कहता है कि मैंने भी जितना सोचा था तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और फाइनली यहाँ पर प्रॉक्टर अनाउंस करते हैं कि युनचे इस बैटल को जीत चुका है और ये फिलहाल टॉप 8 में एंटर कर चुका है। और लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे कमजोर मिस्टिक पावर में ये जायो क्लैन के भी बंदों को हरा दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में चल क्या रहा है। और इस बंदे के साथ में एक लड़की खड़ी थी, वो बोलती है
इस बंदे को शायद कॉमन सेंस से मेजर नहीं किया जा सकता। ये बंदा मॉन्स्टर है। फिलहाल रात का समय हो जाता है, बाकी बैटल शायद हो चुके होंगे और मिस्टर केन, प्रिंसेस, जायोपा और युनचे साथ में टहल रहे थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद युनचे का अगला बैटल मू जायोंग यान से हो सकता है। और एज यूजुअल मिस्टर केन युनचे को समझाते हैं कि जायो यांग से तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सेक्ट का है, 4 ट्राइब्स के बाद वही सबसे स्ट्रांगेस्ट माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग थंडर फायर यूज़ करते हैं, जो कि उनका काफ़ी यूनिक स्किल है। और जब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तो सामने में एक आंखों वाला बंदा मिलता है, जो जिसका नाम मोटियानवे था और ये उसी सेक्ट का है, हेवनली स्पीयर सेक्ट। अब इस दौरान मोटियानवे युनचे को मनाने की कोशिश करता है कि तुम उस छोटे से कानफेंग सेक्ट में क्या कर रहे हो, और रॉयल फैमिली वो कुछ भी नहीं है। पर युनचे भी इसे सीधा मना कर देता है। और जब प्रिंसेस आगे आती है तो टियानवे इनको भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कराता है कि तुम्हारी रॉयल फैमिली और तुम तो बस एक शादी के मटेरियल हो। अब युनचे आगे आता है और इसके कानों में बोलता है कि अगर मैं कानफेंग सेक्ट को छोड़ भी दिया तभी भी मैं तुम्हारे मू सेक्ट को, यानी कि हेवनली स्वॉर्ड फायर कैसल को ज्वाइन नहीं करूँगा। और ये मोटियानवे को उकसाता भी है। मोटियानवे अब गुस्से में अपने फायर पावर को रिलीज करता है, और जैसे ही ये अपने फियर्स पावर को रिलीज करने वाला था तभी बगल से एक आइस पावर आता है और मानो इसको पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। अब टियानवे जमीन पे गिर जाता है और युनचे की नजर जाती है, ये कोई और नहीं बल्कि वही लिटिल फेरी थी। फिलहाल अगले दिन का सुबह होता है और मू जायोंग यांग के सामने युनचे खड़ा था। और फिलहाल जायोंग यांग काफी गुस्से में था कि तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की है, तुम बचोगे तो नहीं। फिलहाल जो भी इनका टेक्निक था मिस्टर किन युनचे को बता चुके थे, और युनचे पहले से कॉन्फिडेंट था कि उसका डिफेंस को मैं तोड़ सकता हूँ, और अगर वो कोई भी वेपन छिपाए होगा तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और युनचे सीधा इस पर फियर्स अटैक करना शुरू कर देता है। इसे मालूम था अगर कोई बंदा मिस्टीरियस हो और उसे अगर जल्दी से निपटाना हो तो शुरुआत से ही अटैक करो और उसे कम समय दो। अब मू जायोंग यांग भी इस दौरान कुछ स्ट्रेंज मूव्स करता है और थंडर बॉल टाइप अटैक्स युनचे की तरफ बढ़ाता है, पर युनचे भी इन्हें आराम से काउंटर कर देता है। दोबारा से ये वही सेम अटैक करता है, पर युनचे उसे भी ब्लॉक कर देता है और हवा में खड़ा हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या युनचे की स्पीड बहुत फास्ट है, और युनचे इस समय इसके जो भी अटैक्स ये करता है इन्हें अपने फायर फिनिक्स से आराम से डिसॉल्व कर रहा था। और फाइनली एक फियर्स अटैक करता है, फिनिक्स डांस, जो कि एक फिनिक्स के शेप में मू जायोयान की तरफ पड़ता है। और अटैक इतना फियर्स था कि जायोयान को, और इतना फास्ट था कि टाइम ही नहीं मिलता है, सीधा ये हेड ऑन उस अटैक को खाता है और बैरियर से जाके टकराता है। सीधा धराशायी ये हो चुका था। अब क्योंकि ये लोग एक सीक्रेट वेपन को कहीं ना कहीं छिपा के रखते हैं, और जैसे ही इसका भाला इसको टच करता है वो जो अटैक्स थे उल्टा इसी पर अपने आप पड़ने लगते हैं। और फिर से डिक्लेयर होता है, प्रॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि इस राउंड को भी युनचे जीत चुका है, और फाइनली अब ये अगले दिन से क्वार्टर फाइनल में बैटल करेगा। और इस समय जो लिंजी वगैरह के फादर थे वो भी कहते हैं कि यार ये बंदा हर बार मुझे सरप्राइज करता है, जितना मैं सोचता हूँ ये उससे कहीं ऊपर निकलता है। और लिंजी का जो बड़ा भाई था, जो कि नंबर 1 फाइटर है फिलहाल इस एरिया में रैंकिंग में भी, वो भी इनकी बात ध्यान से सुनता है, और वो भी कहता है कि उसका फिजिकल स्किल्स वो कुछ अलग ही है। अब यहाँ पर जो फायर क्लैन वाला बंदा था वो कहता अच्छा तो इसके पास भी फायर पावर है, लेकिन शायद लो लेवल का है, इससे मैं मजा चखाऊंगा। और ये जो बंदा था फेन जियो भी, इसका फाइट होता है होली वाटर ट्राइब के पेंग फे से। फिलहाल रात का समय हो चुका था और मिस्टर किन भी युनचे की तारीफ करते हैं कि एम्परर को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम टॉप 8 में एंटर कर चुके हो और क्वार्टर फाइनल के लिए बैटल करोगे। मिस्टर किन इसके तारीफ तो करते हैं पर इसे सावधान भी करते हैं कि तुम बहुत से लोगों के अब टारगेट भी बन चुके हो, और ये बताते हैं कि तुम्हारा जो अगला बैटल होगा फैन जियूबी से होगा। युनचे भी समझ जाता है कि अच्छा, फैन जियूचेंग का छोटा भाई। और ये भी बताते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि फैन जियूचेंग प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, तो वो अगर तुम्हारा उससे बैटल हुआ तो वो पक्का तुम्हें मारना चाहेगा ताकि उसका स्टेटस और हाई जा सके। फिलहाल अगले दिन का सुबह होता है और फेन जियूबी के सामने युनचे खड़ा था, और लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये टॉप 4 में एंटर करता है तो 100 सालों में, मतलब इतना एक्साइटिंग ये टूर्नामेंट शायद कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस दौरान बाकी लोगों का ये मानना था क्योंकि फेन जियूबी जो 4 ट्राइब्स हैं जैसे कि ये फायर क्लैन का है उसमें भी कोर डिसाइपल है, वो आराम से जीत जाएगा। अब फेंजी भी थोड़े डायलॉग मारता है कि तुम्हारे जैसा बंदा भी, मतलब एक कचरा, मेरे सामने खड़ा है। युनचे भी बगल बदले में कहता है कि यार तुम बात बहुत करते हो। अब जियो भी यहाँ पर अपने फायर पावर अटैक्स को बाहर निकालता है और एक डेमन फ्लेम अटैक युनचे की तरफ बढ़ा देता है। बदले में युनचे भी
एक नॉर्मल अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन इस दौरान शॉकवेव के कारण ये कुछ कदम पीछे जाता है। और अब इस समय फेंजियो भी थोड़ा सीरियस होता है और अपने स्काई बर्निंग फ्लेम को यूज़ करता है। और इसकी जो ऑरा थी लोग दूर भी फील कर सकते थे। शुरुआत में युनचे इसे भाग भाग के ब्लॉक तो करता है, पर एक जगह ये रुक जाता है, क्योंकि वो जो ब्लू फ्लेम थे मानो इंसानों का शेप ले रहे हो और इसे एक अलग अलग डायरेक्शन से घेरने लगते हैं। क्योंकि फायर पावर के साथ फेंजियो भी अपना एक दूसरा टेक्निक यूज़ कर रहा था, इल्यूजन टेक्निक। और इस समय ये इल्यूजन्स लगातार युनचे पे अटैक करते हैं। युनचे ने ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन इनका कोई अंत नहीं था। और इस समय मिस्टर किन हो या प्रिंसेस, वो काफ़ी चिंतित थे। इवन मिस्टर किन भी कहते हैं कि इसे गिव अप कर देना चाहिए, लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली फेंजियो भी स्काई बर्निंग स्लैश अटैक युनचे की तरफ बढ़ा देता है। और क्योंकि इस समय जियोबी ने बोला था कि ये चूहे और बिल्ली का गेम बहुत हो चुका, तो युनचे भी कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चूहा कौन है और बिल्ली कौन है। ये तुरंत ही इस अटैक को डिसॉल्व करता है और एक ही स्लैश अटैक में जियोबी को भी जमीन पर गिरा देता है। जियोबी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे अपना फुल पावर यूज़ करना चाहिए था। और जीतने के लिए यह बंदा इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि अपने स्काई बर्निंग फ्लेम में अपना ब्लड इसेंस भी यूज़ कर देता है। हालांकि इससे इसका पावर डैमेज ही होगा। और इनके फायर क्लैन के एल्डर्स भी डिस्कस करते हैं कि ये उसका चॉइस है, और इन्हें भी नहीं लगा था कि युनचे इतना स्ट्रांग होगा। और इस समय जो यहाँ पर लिंग फैमिली थी, उनके भी कुछ लोग शायद आगे बढ़ रहे थे इसे बचाने के लिए, पर युनचे चुपचाप खड़ा था। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे दूसरे चैनल एन एल्केमिस्ट पर आप बहुत सारे नॉवेल के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जैसे कि द ग्रेट रूलर का पूरा है, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस इवान, और फिलहाल मैं रेनिगेड इमॉर्टल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।